My government succeeded in creating new image and brand of भारत says मोदी। क्या अर्थ हुआ? मेरी गवर्नमेंट सरकार सक्सीडेड। देखिए, सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना। तो मेरी सरकार सफल हुई इन में क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, पैदा करने में, न्यू नया, इमेज छवि, एंड और ब्रांड ऑफ भारत सेज मोदी कहते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मोदी कहते हैं कि मेरी सरकार भारत की नई छवि पैदा करने में और भारत को एक नया ब्रांड बनाने में कामयाब हुई है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो बहुत ख़ास जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और इंग्लिश के तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश की यहाँ प्रैक्टिस होने वाली है। तो हो सके तो इसको न्यूज़ को पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है उनको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इलेक्शन रैली इन न्यू दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग दौरान एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली के इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में एक इलेक्शन रैली के दौरान, अर्थात चुनावी रैली के दौरान। तो अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं मेन न्यूज़ को। ही वॉज रेस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन। ही वह वॉज थे, रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। वो जवाब दे रहे थे टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न का, अबाउट फवाद चौधरी, जो कि फवाद चौधरी से संबंधित था। फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर। और फवाद चौधरी कौन है? फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, तो पूर्व पाकिस्तानी मंत्री हैं। एंड ए ट्रस्टेड एड। देखिए, ट्रस्टेड एड को मैंने अंडरलाइन किया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, आम बोलचाल में भी बहुत बार यूज होता है। और ट्रस्टेड एड का मतलब होता है विश्वसनीय मददगार। और ये विश्वसनीय मददगार रहे, विश्वसनीय समर्थक रहे ऑफ इमरान खान के। एक्सप्रेसिंग, और इन्होंने व्यक्त किया सपोर्ट फॉर अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन। ड्यूरिंग वोटिंग इन दिल्ली, ड्यूरिंग दौरान, वोटिंग के, इन दिल्ली के अंदर। कहने का क्या मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो वोटिंग होनी है उसके लिए अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान के विश्वसनीय समर्थक फवाद चौधरी ने जो समर्थन किया, तो उस प्रश्न का जवाब मोदी जी दे रहे थे। केजरीवाल हैड स्विफ्टली डिस्टेंस्ड, केजरीवाल ने हैड स्विफ्टली डिस्टेंस्ड। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया क्योंकि हैड आ गया, केजरीवाल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है या नेम है, जो भी आप कहो, नाउन है। हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्विफ्टली ये एडवर्ब हो गया। स्विफ्ट का मतलब तेज होता है ना, और स्विफ्टली का मतलब तेजी से, अर्थात ये वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी बनाना, और उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे आई है डिस्टेंस्ड, दूरी बना ली। हिमसेल्फ, स्वम। तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही जो है दूरी बना ली फ्रॉम द एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन। ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। समर्थन पे फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो बॉर्डर के उस पार से प्राप्त हुआ। विद ए पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट करके। सेइंग, ये कहते हुए
इंडियंस वर कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य होना, कि भारतीय योग्य हैं ऑफ। अब देखो, वर का मतलब तो थे होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हैं। कहने का मतलब ये है किसी सेंटेंस का अगर पहला पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो बाद का पार्ट भी उसका पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में बोलते समय उसको जो है इस तरह से बोलते हैं कि वो प्रेजेंट में प्रतीत होता है। क्योंकि अगर ऐसे बोलेंगे कि वो पास्ट में प्रतीत होगा तो फिर फ्लो जो है बोलने का वो बिगड़ जाएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। सेइंग इंडियंस वर कैपेबल, कि भारतीय कैपेबल हैं अर्थात भारतीय योग्य हैं ऑफ सॉर्टिंग आउट दियर इशूज़। ये वर्ड आम बोलचाल में बहुत यूज होता है। सॉर्ट आउट का मतलब होता है सुलझाना, हल करना। दियर इशूज़, उनके मुद्दे। तो कहने का मतलब यह है कि जब अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की ओर से समर्थन प्राप्त हुआ तो केजरीवाल ने तुरंत ही अपने आप को उस बयान से दूर कर लिया, उससे दूरी बना ली। किस बयान से? जिस बयान में जो है उनको एंडोर्समेंट मिला, उनको समर्थन मिला था सीमा पार से अर्थात पाकिस्तान से। और केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा और ये कहा कि भारतीय अपने मुद्दों को हल करने के लिए कैपेबल हैं, वो योग्य हैं, उनके अंदर योग्यता है कि वो अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए। चौधरी हैड अर्लियर एक्सप्रेस्ड एडमिरेशन। चौधरी हैड अर्लियर का मतलब होता है पहले, और एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। तो चौधरी पहले भी व्यक्त कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट है ना। तो चौधरी ने पहले भी व्यक्त किया था एडमिरेशन, प्रशंसा। एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी वर्ड यहाँ पे अंडरलाइंड आपको दिखें तो यू हैव टू फोकस स्पेशली ऑन दैट वर्ड्स। तो चौधरी ने पहले भी प्रशंसा की थी फॉर राहुल गांधी के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता या मैं नहीं समझता, वाई क्यों, सम सेलेक्ट ग्रुप के कुछ जो सेलेक्टेड ग्रुप हैं और पीपल लोगों के। एपरेंटली दोज, एपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या ख़ास तौर से। दोज वो हु हार्बर का मतलब होता है पालना, जो पाल के रखते हैं। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी या बैर या द्वेष। अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ। तो मैं नहीं समझ पाता कि जो कुछ ग्रुप्स हैं लोगों के, और ख़ास तौर से वो जो हमारे खिलाफ बैर की भावना रखते हैं या दुश्मनी की भावना रखते हैं, गेट प्राप्त करते हैं एंडोर्समेंट, समर्थन, फ्रॉम पाकिस्तान से। अर्थात जो लोग ख़ास तौर से हमसे दुश्मनी रखते हैं, हमसे बैर रखते हैं, तो ये हमें समझ नहीं आता कि उन्हीं को पाकिस्तान की ओर से समर्थन क्यों मिलता है। वाई वॉइसेस ऑफ सपोर्ट इमिनेट फ्रॉम देयर, वाई क्यों वॉइसेस आवाज़ें ऑफ सपोर्ट समर्थन की इमिनेट का मतलब होता है निकलना, बाहर आना, सामने आना। तो क्यों समर्थन की आवाज़ें सामने आती हैं फ्रॉम देयर, वहाँ से, फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, कुछ निश्चित व्यक्तियों के लिए, मोदी ने कहा। ऑन May 1, 1 मई को, चौधरी हैड रिटन ऑन एक्स, चौधरी ने एक्स पे लिखा था। और एक्स को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया। तो 1 मई को चौधरी ने एक्स पर लिखा, राहुल ऑन फायर, अर्थात राहुल जो है अब छा गए हैं। वाइल टैगिंग ए वीडियो, और साथ में उन्होंने एक वीडियो भी टैग की, वेयर, जहाँ पे द वायनाड MP वॉज क्रिटिसाइजिंग बीजेपी। और उस वीडियो के अंदर जो हैं, जो वायनाड के MP हैं, MP बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलें तो सांसद। तो
जो वायनाड के एमपी हैं अर्थात राहुल गांधी, वॉज क्रिटिसाइजिंग बीजेपी। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना, बहुत बार ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो और उस वीडियो के अंदर जो है वायनाड के एमपी अर्थात राहुल गांधी बीजेपी की आलोचना करते दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली ख़ास तौर से टारगेटिंग, वो टारगेट कर रहे हैं, वो निशाना साध रहे हैं मोदी के ऊपर। दिस ड्रू शार्प रिएक्शंस फ्रॉम बीजेपी। दिस ड्रू, इसने, ड्रा का मतलब होता है खींचना, और ड्रू जो है उसका सेकंड फॉर्म है खींचा। दिस ड्रू, तो इसने खींचा था शार्प रिएक्शन। शार्प का मतलब होता है तेज, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, फ्रॉम बीजेपी से। बीजेपी से तेज प्रतिक्रिया खींची, ऐसे कहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्या, तो फिर क्या बोलेंगे कि इस वीडियो पर और इस पोस्ट पर जो है बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। द पार्टी कॉल्ड इट एन ऑब्वियस केस ऑफ कांग्रेस डेलियंस विद पाकिस्तान। द पार्टी कॉल्ड इट, पार्टी ने इसको कहा एन, एक, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। केस, मामला, ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के डेलियंस का। देखो डेलियंस आप में से कई लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा, और डेलियंस का हिंदी अर्थ होता है रंग रंगेलियाँ, मौज मस्ती, या ऐसे करके हंसी मजाक, ऐसे करके इसका मतलब होता है विद पाकिस्तान। तो ये सब जो है, जो फवाद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट की, और ये सब राहुल के समर्थन में उन्होंने जो बातें कहीं, इस सब से ये पता लगता है कि ये मामला जो है कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ जो रंग रंगेलियाँ मनाने का है, उसी को प्रदर्शित करता है, उसी का स्पष्ट मामला है ये। ऑन May 25 मई को चौधरी पोस्टेड ए मैसेज ऑन केजरीवाल। 25 मई को चौधरी ने पोस्ट किया था एक मैसेज फॉर केजरीवाल, केजरीवाल के लिए। वाइल, जबकि रिप्लाइंग, उत्तर देते हुए, ऑन रिप्लाइंग टू हिज एक्स पोस्ट, और उस मैसेज में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो एक्स पे पोस्ट थी उसका रिप्लाई किया था। क्या कहा था? मे पीस एंड हारमनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज़म। मे पीस, पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है, और हारमनी का मतलब होता है भाईचारा। हारमनी को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। डिफीट का मतलब होता है हराना, फोर्सेस ताकतें, ऑफ हेट नफ़रत की, एंड एक्सट्रीमिज़म और उग्रवाद की, या आतंकवाद की, या अतिवाद की। कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर करे कि जो शांति है, जो भाईचारा है, तो वो नफ़रत और उग्रवाद की ताकतों को हरा दे। मोदी ऑल्सो सेड, मोदी ने ये भी कहा, द ताजमहल वॉज नॉट द ओनली टूरिज़म डेस्टिनेशन, कि जो ताजमहल है ना, नॉट द ओनली टूरिज़म डेस्टिनेशन। टूरिज़म का मतलब होता है पर्यटन, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य इन द कंट्री, देश के अंदर। तो मोदी ने कहा कि केवल ताजमहल ही देश के अंदर टूरिज़म का डेस्टिनेशन नहीं है। अगर कोई समझे कि इंडिया में सिर्फ ताजमहल ही देखने लायक चीज़ है, या ताजमहल ही जो है वो टूरिज़म का एक गंतव्य है, तो ऐसा नहीं है। दैट फॉरेनर्स शुड विजिट, जिसको विदेशियों को घूमना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मोदी ने कहा कि ताजमहल ही कोई इकलौती ऐसी जगह नहीं है, ताजमहल ही कोई ऐसा टूरिज़म डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे विदेशियों को जाना चाहिए। एडिंग, आगे उन्होंने कहा, दैट अदर सीरीन एंड पिक्चरस्क लोकेल्स, दैट अदर अन्य सीरीन, देखिए सीरीन एंड पिक्चरस्क, इसका हिंदी अर्थ होता है निर्मल एवं अनोखा, ठीक है।
सीरीन का मतलब निर्मल और पिक्चरस्क का मतलब होता है अनोखा, कि दूसरी भी निर्मल और अनोखे लोकेल्स हैं। लोकेल का मतलब होता है स्थान। देखिए लोकल नहीं है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लोकेल या लोकैल, और ऐस लग गया तो लोकैल्स हो गया। तो दूसरे भी निर्मल और अनोखे स्थान हैं वर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजे जाना या देखे जाना, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी खोजा जाए, उनको भी देखा जाए। तो ये एक ही सेंटेंस है, शुरू से अब तक आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि मोदी का कहना यह है कि केवल ताजमहल ही भारत के अंदर टूरिज़्म का डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे निर्मल एवं अनोखे स्थान हैं जहाँ पे घूमने जाया जा सकता है। जस्ट बाई विजिटिंग द ताज, जस्ट बाई विजिटिंग ताजमहल, केवल ताजमहल को देख करके ही यू कांट थिंक, आप नहीं सोच सकते, यू हैव सीन द होल ऑफ भारत, कि आपने पूरे भारत को देख लिया। देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ताकत, योग्यता, है नहीं। तो बहुत बड़ी क्षमताएं हैं इन द कंट्री, देश के अंदर, एंड देयर आर मल्टीपल डेस्टिनेशंस। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, और डेस्टिनेशन अभी पीछे आया था गंतव्य, और अनेक गंतव्य हैं टू एक्सप्लोर, जहाँ पे घूमने के लिए जाया जा सकता है, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। ही एडेड, उन्होंने कहा। द पीएम फर्दर सेड, प्रधानमंत्री ने आगे कहा, फर्दर का मतलब होता है आगे। हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, सक्सीडेड, सफल हुई, इन इट्स एफर्ट, इसके प्रयासों में, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, न्यू इमेज, नई छवि, एंड ब्रांड ऑफ भारत, और भारत को एक नए ब्रांड के रूप में। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि उनकी सरकार भारत की एक नई छवि पैदा करने में और भारत को एक नया ब्रांड बनाने में कामयाब रही। एंड मेक ग्लोबल पावर्स, मेक का मतलब होता है बनाना, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, और पावर का मतलब होता है शक्तियाँ। तो जो वैश्विक शक्तियाँ हैं, वैश्विक शक्तियाँ का मतलब जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, उनको बनाने में कैसा, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, अबाउट इंडिया, भारत के बारे में। अर्थात हमारी सरकार इस मामले में भी कामयाब रही कि दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उनके अंदर भी हमने उत्सुकता जगा दी कि वो भारत को जाने। एंड इट्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और भारत की विविधता को जाने विद ए सीरीज़ ऑफ G20 समिट्स अक्रॉस द कंट्री, और देश के अंदर G20 समिट हमने करा करके ये काम करने का काम किया। मोदी सैड, मोदी ने कहा, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में UPI बोलते हैं। मोदी ने कहा कि जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, अर्थात UPI है, UPI फैसिलिटी है, प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, उसने प्ले किया, उसने अदा किया, ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। रोल का मतलब भूमिका और सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। इन इंडियाज़ फाइट, भारत की लड़ाई में, अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। पैंडमिक का मतलब होता है महामारी। तो कोविड-19 की जो महामारी आई, तो उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो UPI फैसिलिटी है, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। इवन एज सेवरल प्रोस्पेरस कंट्रीज़ फेस्ड प्रॉब्लम, इवन एज, जबकि, सेवरल, अनेक, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, कंट्रीज़, देश, फेस्ड, सामना किया, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का, जबकि कई, अनेक जो समृद्ध देश थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया। लेकिन समस्या तो भारत में भी आई, लेकिन भारत ने उसको संभाल लिया, और जो UPI फैसिलिटी थी, उसने कोविड-19 महामारी से लड़ने में मुख्य भूमिका अदा की।
इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी। तो जिसने भी हिम्मत करके लास्ट तक पढ़ लिया होगा तो डेफिनेटली उसको कुछ सीखने के लिए भी मिल ही गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।